नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है। रविवार के दिन रवि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज रवि मतलब सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तांबे का लोटा लेना चाहिए, स्टील का लोटा नहीं लेना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए जो पानी आप डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं, वो आपके पैरों पर नहीं लगना चाहिए। तो थोड़ी सी सावधानी के साथ में आप अर्घ दें और मंत्र जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये 11 बार 21 बार आप जाप कर सकते हैं। और उसके बाद में 3 बार गायत्री मंत्र का भी जाप करना है। तो इससे आज का दिन आपका अच्छा जाएगा। तो ऐसे कीजिए थोड़े से। और सूर्य का मंत्र जो है वो भी चांट करके आपको अर्घ देना है। आज की विशेष बात है, आज आपको पता होगा 6 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश किया था। शुक्र जो प्लैनेट है, वीनस प्लैनेट है, उन 6 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश किया था। और आज सुबह 7 बजे शुक्र सिंह राशि में वक्री हो गए हैं। वक्री और मार्गी, ये दो हमेशा बोलते रहते हैं। वक्री क्या होता है? उल्टी चाल चलना। लेकिन वो ग्रह क्या उल्टी चाल चलते हैं? नहीं, वो उल्टी चाल कैसे चल सकते हैं? वो तो सीधा ही चाल चलते हैं। लेकिन हमें आभास होता है कि वो वक्री चल रहे हैं। जैसे अगर पास से अगर पृथ्वी तेज गति से अगर पास से गुजर जाए तो पास वाला जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, जो धीमी गति वाला प्लैनेट है, वो लगता है हमें कि वो वक्री चल रहा है। एग्जाम्पल जैसे रेलगाड़ी है, एक धीमी रेलगाड़ी है, उसके पास से एक तेज रेलगाड़ी अगर पास हो जाती है, वहां से निकल जाती है, तो स्लो ट्रेन जो है, जो धीमी वाली ट्रेन है, वो ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ जा रही है, लेकिन वो पीछे की तरफ नहीं जाती है। ऐसे हमें आभास होता है, ऐसा लगता है। उसी तरह ग्रहों का भी है। तो वो स्लो और धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट है, वो लगता है कि वो वक्री है। तो अभी शुक्राचार्य वक्री हो गए हैं, तो उससे थोड़े से ग्रहों पे असर पड़ेगा। और मैं शुक्र के बारे में भी डिटेल में बताऊंगी, और ध्यान से सुन लेना। और 7 अगस्त की सुबह 11 बजे शुक्र कर्क राशि में चले जाएंगे, उल्टी चाल चलते हुए। सिंह राशि से उल्टी चाल चलते हुए, वक्री की चाल चलते हुए वह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 7 अगस्त को। और 4 सितंबर को सुबह 6:50 पर शुक्र कर्क राशि में मार्गी हो जाएंगे। 4 सितंबर तक आपको विशेष ध्यान रखना है, 4 सितंबर तक वो मार्गी हो जाएंगे। और फिर 1 अक्टूबर की रात 1 बजे सिंह राशि में वापस प्रवेश कर जाएंगे। मतलब कर्क राशि से सिंह राशि में फिर आ जाएंगे। मतलब वक्री चलते हुए वो सिंह राशि से कर्क राशि में जाएंगे, फिर कर्क राशि से वापस वो मार्गी होकर फिर 1 अक्टूबर को वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो 4 सितंबर तक आपको ध्यान रखना है। वीनस वाइफ का कारक है, वीनस धन का, ऐश्वर्य का कारक है, लग्जरीज कंफर्ट देता है, रिलेशनशिप हमारा बनाता है। तो आपको रिलेशनशिप जो है, वाइफ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है। वाइफ का जो कहना मानना है, आप बाहर लेडीज का सम्मान करना है। और वाइट चीज़ों का दान करना है। दही दान सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, हनी दान कर सकते हैं, ज्वार आपको दान कर सकते हैं। और चुटकी भर हल्दी आप पानी में बहा लीजिए। तो ऐसे छोटे से उपाय हैं, वो कर लेंगे तो आपका जो है शुक्र बुरा प्रभाव नहीं देगा। वैसे शुक्राचार्य बुरा प्रभाव नहीं देता है, लेकिन अगर 6th या 8th हाउस में, कुंडली में, जन्म कुंडली में अगर 6th या 8th हाउस में होता है तो वो थोड़ा सा बीमारी वगैरह देता है, वाइफ को बीमार बनाता है। तो वाइफ की अच्छे से सेवा कीजिए, वाइफ का कहना मानिए। और कोई भी बातें मन में नहीं लेना चाहिए। मैंने बोला था धैर्य और सब्र से काम लेना चाहिए। 4 सितंबर तक आपको रिलेशनशिप ठीक करना चाहिए, क्योंकि वो वक्री है। तो बाहर की ऑपोजिट सेक्स है, महिलाओं से अट्रैक्ट करवाएगा वो, और रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश करेगा वीनस। तो आपको नहीं करना है, रिलेशनशिप नहीं करना है, बाहर की महिलाओं के सम्मान करना है। और अपने वाइफ को अच्छे से गिफ्ट्स ला के दीजिए, परफ्यूम ला के दीजिए। और लेडीज़ को परफ्यूम या गोल्डन क्लिप बालों में लगा के रहना चाहिए। ये उपाय है, वीनस के वक्री होने के बुरे परिणामों से बचा सकता है। तो ये छोटे से उपाय कीजिए और मंत्र चांट कीजिए शुक्र का। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, ऐसे मंत्र चांट कीजिए। और शुक्रवार की जो गतिविधियां हैं वो मैं बताऊंगी कि कौन सी गतिविधियां हैं, वो करते रहिए तो आपको बुरे परिणामों से बच सकेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, खास करके रिलेशनशिप इश्यूज, और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है, क्योंकि वीनस धन का कारक भी है, ऐश्वर्य का कारक है, भोग का कारक भी है और वाइफ का कारक भी है।
जो वाइफ की सेहत वगैरह का ध्यान रखें और बाहर जो रिलेशनशिप है एक्स्ट्रा रिलेशनशिप ना रखें। आइए हम अभी वीनस के बारे में बात कर लेते हैं। वीनस कैसा ग्रह है? छठे ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं जो शुक्र है, और इसका दिन जो है वो शुक्रवार। हर एक दिन हर एक ग्रह पर हम आधारित है। तो हम अपने जीवन में शुक्र के महत्व को समझकर उसकी शुरुआत करते हैं। शुक्र सुंदरता, प्रेम, रोमांस का कारक है। शुक्र आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है क्योंकि इसे सुबह उत्तर दिशा में देखने पर आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि यह आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है। जिन लोगों का शुक्र मजबूत होता है वे हमेशा उज्जवल रहते हैं। आप जानते हैं कि आपके मित्र समूह में एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर हमें सबका ध्यान जल्दी जाता है। वह व्यक्ति शुक्र की ऊर्जा से युक्त होता है और वे हमेशा लाइमलाइट में रहता है। जब हमारा शुक्र मजबूत होता है तो हम एक शानदार जीवन शैली को आकर्षित करते हैं। शुक्र को सुंदरता, ग्लैमर, प्रसिद्धि और कला से संबंधित क्षेत्र का स्वामी माना जाता है। रंगमंच, पेंटिंग, नृत्य, फैशन आदि गतिविधियां शुक्र से जुड़ी हुई हैं। जो लोग बहुत कलात्मक होते हैं, जैसे प्रसिद्ध गायक, नृत्यक, फिल्मी सितारे आदि का शुक्र बहुत मजबूत होता है। जिसका शुक्र मजबूत होता है वो आप देखेंगे कि ब्रांडेड चीज़ों का क्रेजी होता है, ब्रांडेड चीज़ें पहनता है। गाड़ी भी लेगा तो कोई आम गाड़ी नहीं लेगा मर्सिडीज, BMW लेगा। कपड़े पहनेगा तो ब्रांडेड पहनेगा, तो इतना तक के जूते भी वो ब्रांडेड लेता है। 5,000 10,000 के जूते पहनता है। घड़ी पहनेगा तो भी ब्रांडेड पहनेगा। अगर वो किसी बॉटल में पानी भी पी रहा है तो वो बॉटल भी अच्छी खासी होगी। तो आप देखेंगे उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल जिएगा और उसको कंफर्ट चाहिए और जो आराम पसंद होगा वो तो लग्जरियस लाइफ जिएगा। शुक्र का संबंध लक्ष्मी या धन ऊर्जा से भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो यह आपकी कुंडली में शुक्र को मजबूत करने में मदद करता है और आप भौतिक समृद्धि और धन को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि आपको धन ऊर्जा के बारे में सभी नकारात्मक मान्यताओं को खारिज करना चाहिए। जैसे हमें ऐसी मान्यता नहीं रखनी चाहिए जैसे धन गलत तरीके से कमाया जा सकता है, पैसा का सभी बुराइयों का मूल कारण है। यदि आप लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं तो आपके अधिक धनी और संपन्न हैं। शुक्र का आशीर्वाद चाहते हैं तो धन ऊर्जा से जुड़े इस प्रकार के नेगेटिव विश्वासों को खारिज करना चाहिए। और इसके साथ ही किसी भी तरह से महिलाओं का निरादर करना भी शुक्र को कमजोर कर सकता है। अनादर नहीं करना चाहिए। इसमें हमें देवी लक्ष्मी का अत्यधिक सम्मान करना चाहिए। और पहले तो घर की लक्ष्मी का जो बहू है, घर की लक्ष्मी का सम्मान जरूर करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि धन ऊर्जा के प्रति सम्मान और स्त्री ऊर्जा के प्रति सम्मान। तो ऐसा ये तो शुक्र को मजबूत बनाता है। शुक्र सौंदर्य, ग्लैमर, प्रसिद्धि और कला से जुड़ा हुआ है। थिएटर, पेंटिंग, डांस, फैशन जैसी गतिविधियां शुक्र से जुड़ी हुई हैं। शुक्र हमें एक बहुत ही सुखी वैवाहिक और यौन जीवन का आशीर्वाद भी देता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक मजबूत शुक्र अच्छी प्रजनन क्षमता सुनिश्चित करता है और वो जननांग अंगों मतलब प्राइवेट पार्ट्स, गुर्दे, आँखों और गले के स्वास्थ्य को बढ़ा देता है। यह भी कहा जा सकता है कि यदि हम पर शुक्र या शुक्र की कृपा हो तो हम उस पे स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं और एक लंबा जीवन जी सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शास्त्रों में से एक कहानी के अनुसार शुक्र शुक्राचार्य का प्रतीक है, जो असुरों का प्रसिद्ध आचार्य है। असुरों का देवता माना जाता है शुक्राचार्य, जिन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान था। संजीवनी विद्या की उपचार शक्तियों के माध्यम से शुक्राचार्य में मृत और बीमार लोगों को जीवन को पुनर्जीवित करने की क्षमता थी। इसलिए यदि हम पर शुक्र का आशीर्वाद है तो यह हमें एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। और आइए हम शुक्रवार की गतिविधियों के बारे में बता लेते हैं कि शुक्रवार को कौन से काम करने से आपको सफलता मिलेगी।
शुक्रवार की अनोखी ऊर्जा का इस्तेमाल पत्नी के साथ संबंध मजबूत करने में किया जा सकता है। इसके लिए साधारण चीजें करने के लिए यह एक अच्छा दिन है जो उसे खुश कर सकता है। कहते हैं कि शुक्रवार को हस्बैंड को घर में व्हाइट आइसक्रीम, वैनिला आइसक्रीम अगर लाके बीवी को खिलाते हैं तो उनका शुक्र मजबूत हो जाता है और वैवाहिक जीवन में मजबूती आती है। यदि आप अपनी पत्नी के लिए विशेष रूप से आभूषण, जवाहरात या किसी भी प्रकार का उपहार खरीदना चाहते हैं तो आपको इस शुक्रवार के दिन अवश्य करना चाहिए। अगर आपको घर से जुड़े काम या किसी अन्य काम के लिए अपनी पत्नी को लिक्विड कैश देना हो तो शुक्रवार का दिन सबसे उपयुक्त है। अगर आप अपने घर या बिजनेस के लिए बजट तैयार कर रहे हो तो वो भी शुक्रवार के दिन करना चाहिए। शुक्र का संबंध लक्ष्मी से होने के कारण शुक्रवार के दिन धन से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। यदि आपका वेतन देना है या वेतन स्वीकार करना है तो आप अन्य दिनों में शुक्रवार को प्राथमिकता दे सकते हैं। इसके बाद शुक्रवार सबसे अच्छा दिन है उत्सव मनाने का, खासकर अगर समारोह में संगीत, नृत्य या अन्य प्रकार के कलात्मक प्रदर्शन शामिल हो। एक उत्सव जो शुक्रवार को आयोजित किया जाता है उसे लंबे समय तक याद रखने और प्रशंसा करने में प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा आप संगीत, नृत्य, कोई वाद्य बजाना सीख रहे हैं या किसी भी प्रकार की कला में रुचि रखते हैं तो आपको उस कला का अभ्यास शुक्रवार को भी अवश्य करना चाहिए। मंगलवार और शुक्रवार अपने पसंदीदा कला रूप में अभ्यास करने से सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। यदि आपके या आपके बच्चों के पास सप्ताह में एक बार कला कक्षाएं हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इन कक्षाओं के लिए शुक्रवार का चयन जरूर करें, चाहे वे नृत्य कक्षा हो, संगीत कक्षा हो या अन्य कोई कला रूप हो। यह भी कहा जाता है कि कविता सुखम यानी कविता लिखने के लिए भी शुक्रवार के दिन सबसे अच्छा होता है। ऐसा कहा जाता है कि शुक्रवार का दिन मदन व्यापार का भी दिन होता है, जिसका अर्थ है यदि आप बच्चे की योजना बना रहे हैं तो इस दिन की ऊर्जा आपको गर्भ धारण करने में मदद करती है। यौन सुखों में लिप्त होने के लिए यह आपसे उपयुक्त दिन है। इसके लिए आज हमें इन गतिविधियों पर चर्चा की जो शुक्रवार की अनूठी ऊर्जा के साथ सबसे अधिक प्रिय है और हमारे शुक्रवार को फलदायी बनाने में मदद करती है। तो इसी के साथ ये आप जो भी ये गतिविधियां दी हैं वो शुक्रवार को कीजिए तो आपको आपका जरूर सफलता मिलेगी और पॉजिटिव ऊर्जा का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो ये थी शुक्र की बातें और थोड़ी सी एस्ट्रो की बातें कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान थोड़ा सा ले लेते हैं। आपके जन्म कुंडली, आप अपने जन्म जो कुंडली है उनको तिजोरी में बंद करके ना रखें क्योंकि वो ऊर्जा वहाँ पे ब्लॉक हो जाती हैं तो वहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। कुंडली, अगर आपने अपनी कुंडली को देखा होगा तो 7th हाउस जो होता है, जो ऊपर पहला लगन होता है उसके जो सामने वाला हाउस वो 7th हाउस होता है। 7th हाउस में अगर सन आता है, 7th हाउस किसका होता है? 7th हाउस पार्टनर का होता है। मतलब अगर लड़के की कुंडली में देखो तो वाइफ का होता है, अगर लड़की की कुंडली में देखो तो अपने पति का, हस्बैंड का होता है, तो पार्टनर का होता है। तो पार्टनर कैसा होगा वो 7th हाउस पे नजर डालने से पता चल जाता है। और इसका संबंध पिछले जन्म के कर्मों से भी होता है। 7th हाउस में अगर सन है तो सेपरेशन कराता है क्योंकि हमने पिछले जन्म में वाइफ को कुछ कष्ट दिया होगा, इसके लिए इस जन्म में 7th हाउस में सन की प्राप्ति होती है। 7th हाउस में सन आता है जो सेपरेशन देता है। 7th हाउस में राहु हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग देता है, वाइफ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, झगड़ा होता है क्योंकि पिछले जन्म में हमने वाइफ के साथ कुछ चीटिंग किया होगा तो इस जन्म में वाइफ हमसे चीटिंग करेगी। 7th हाउस में केतु हो तो डाइवोर्स जरूर दिलाता है क्योंकि पिछले जन्म में हमने वाइफ के साथ सेपरेशन किया था, डाइवोर्स किया था, इस समय में वो केतु बन के हमसे डाइवोर्स करवाएगा। 7th हाउस में मंगल हो तो गुस्से वाली वाइफ होती है, पार्टनर गुस्से वाला होता है, झगड़ा करने वाला होता है क्योंकि पिछले जन्म में हमने जरूर वाइफ को
कष्ट दिया होगा, झगड़ा किया होगा, इसके लिए इस समय इस जन्म में हमें मंगल 7वें हाउस में मिला है। 7वें हाउस में शनि हो तो निराशाजनक अवस्था बनाएगा, घर में डिसअपॉइंटिंग करेगा, कुछ भी काम हो तो उसमें डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, बीवी से कुछ अनबन रहती है, घर में झगड़ा हमेशा रहेगा, घर आते ही सर पकड़ लेंगे, मतलब घर में वो खुश नहीं रहेंगे, बाहर वो खुश रहेंगे, क्योंकि पिछले जन्म में हमने उनको तंग किया था। इसके लिए इस जन्म में बदला लेने के लिए वो ये सब जो मैलेफिक ग्रह है वो हमारे 7वें हाउस में आ जाते हैं। तो 7वें हाउस का संबंध वीनस से है और हमारे वीनस का संबंध वाइफ से है, मतलब पार्टनर से होता है। अगर वीनस राहु केतु के साथ है, वीनस राहु के साथ है तो वो वाइफ को बीमार बनाता है, बीमार रहती है वाइफ, क्रिटिकल इलनेस जरूर होती है। अगर वीनस केतु के साथ है तो वो डिप्रेशन में सदा रहती है, वाइफ सदा डिप्रेशन में रहती है। तो मतलब वीनस अगर राहु केतु के साथ है या उसे कनेक्ट कर रहा है या दृष्टि डाल रहा है तो वाइफ को परेशानी होती है, वाइफ सदा बीमार रहती है और हमारे पूरा ध्यान वाइफ पर ही रहता है और उसमें फिर हम लोग को मैरिटल इश्यूज, मैरिटल प्रॉब्लम्स जरूर आते हैं। तो ये थोड़ी सी एस्ट्रो की बातें थी। हमें आपका जो टाइम है 4 सितंबर तक अच्छे से बिताना है, वाइफ से रिलेशन अच्छा करना है, मतलब अपने पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा करना है और कोई भी बातें मन में नहीं लेनी है, क्योंकि इस समय में झगड़ा होना, प्रॉब्लम्स आना थोड़ा पॉसिबल है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र वैसे चल रहे हैं, मंगल शनि केतु से सब मिले हुए हैं तीनों, तो कुछ भी झगड़ा करा सकता है, डाइवोर्स तक स्थिति ले सकता है, लेकिन हमें नहीं करना है वो सब, हमें मन में नहीं लेना है। मैंने बताया था वीडियो में कि दिल पे मत ले यार, ऐसा कहना है, दिल पे मत ले यार, तो हमें दिल पे नहीं लगाना है उसको, और वो रिलेशनशिप अच्छा करना, बाहर कहीं पे रिलेशनशिप नहीं करना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस बहुत होते हैं, वीनस अगर वक्री होता है या वह खराब होता है तो 6th 8th हाउस में जो वीनस होता है तो आप बाहर कोई भी सभी लेडीज का सम्मान करें उसका, और अपने जो घर में जो लेडी है, लक्ष्मी है, जो वाइफ है, उसका भी सम्मान करें, उसको प्रसन्न करने की कोशिश रखें 4 सितंबर तक। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।